हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों, 9th क्लास का चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.3 आज स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि ट्रायंगल चैप्टर है। 7.2 तक मैं पिछले वीडियोस में करवा चुकी हूँ, तो उन वीडियोस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर टू आइसोस्केलस ट्रायंगल्स on the same base BC and vertices A and D are on the same side of BC। मतलब ये बताया गया है कि एक ट्रायंगल ABC है और ट्रायंगल DBC है, दोनों ही आइसोस्केलस ट्रायंगल है। मतलब ये साइड इस साइड की इक्वल है, AB इक्वल टू AC एंड DB इक्वल टू DC, ये हमें गिवन है। और इनका बेस सेम है, BC सेम बेस पर है, इनके वर्टिसेस A और D ये दिया हुआ है। अब बोला जा रहा है इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P, अगर यही AD जो है इसको एक्सटेंड किया जाता है P तक, B को इंटरसेक्ट करती है पॉइंट P पर, तो हमें शो करना है। देखो ये 4 क्वेश्चंस में दिए हुए हैं, तो वन बाय वन हम प्रूव करेंगे। ये शो करना है सबसे पहला वाला ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD। तो चलिए सबसे पहला वाला हम करते हैं। तो जब भी इस तरह के प्रूफ करने वाले शो करने वाले क्वेश्चंस होते हैं तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन में जो हमें क्वेश्चन में दिया होता है वही लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में ये बताया है कि आइसोस्केलस ट्रायंगल है। आइसोस्केलस का मतलब क्या होता है? टू साइड्स इक्वल। और हमारे बुक में जो डायग्राम बना है उसमें ये इस तरह का निशान भी लगाया है, दैट मींस AB इक्वल टू BC एंड DB इक्वल टू DC। तो गिवन में हमने यही लिखा है कि AB इक्वल टू AC एंड DB इक्वल टू DC। टू प्रूफ जो क्वेश्चन है ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। अब प्रूफ में हम क्या करेंगे? जिन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है उन्हीं ट्रायंगल को हम लेकर के काम करते हैं। तो वही हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में देखते हैं क्या क्या इक्वल है। देखिए हमने शुरू में जब ये चैप्टर शुरू किया था तो कॉन्ग्रुएंसी कितने प्रकार की होती है सारा कुछ बताया था हमने, ठीक है। साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, उसके बाद साइड 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 भी एक कॉन्ग्रुएंसी होती है, और RHS कॉन्ग्रुएंसी मतलब राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एंड साइड, ये सारी कॉन्ग्रुएंसी होती है ना। तो अभी 7.3 में हमारा SSS भी यूज होगा, और पिछली एक्सरसाइज में हमने SAS, ASA और AAS ये सारा यूज किया हुआ कॉन्ग्रुएंसी। तो देखिए अब इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या क्या इक्वल है। तो सबसे पहली बात तो हमारी यही साइड्स इक्वल है, AB इक्वल टू AC। तो हम ये लिख लेते हैं सबसे पहले AB इक्वल टू AC, ये है हमारा गिवन, क्वेश्चन में गिवन है इसलिए लिख लेते हैं। दूसरी चीज DB इक्वल टू DC भी तो है, ये DB और DC भी हमारे इन्हीं ट्रायंगल की साइड तो है, ABD और ACD की साइड है। तो ये वाला भी हम लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? DB इक्वल टू DC, ये भी हमारा है गिवन। अब इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर तीसरी चीज क्या है जो कि इक्वल हो सकती है? देखो अब ध्यान से, इस साइड AD जो है दोनों ही ट्रायंगल के अंदर है, दैट मींस हम लिखेंगे AD इक्वल टू AD कॉमन। तो हमारी तीसरी साइड हो जाएगी AD इक्वल टू AD कॉमन, ठीक है। अब ये तीन साइड्स इक्वल हो गए, तीनों साइड में इक्वल हो जाती है तब भी तो कॉन्ग्रुएंसी होती है। तो बस हम वही लिखेंगे बाई SSS रूल, बाई SSS ट्रायंगल ABD is congruent to triangle ACD, hence proved। ठीक है, समझ में आया? कौन सा रूल लगा इसमें? SSS रूल। तो ये हमारा फर्स्ट तो हो। हाँ, तो चलिए अब सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड में हमसे क्या बोला है? ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में हम सीधा प्रूफ ही करके दिखाते हैं। तो हमें क्या लेना है? ट्रायंगल ABP और ट्रायंगल ACP, ये वाला हमें प्रूफ करना है। तो वही हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP क्या क्या इक्वल है? देखो ये रहा हमारा ट्रायंगल ABP और ये रहा हमारा ट्रायंगल ACP। सबसे पहली चीज तो AB इक्वल टू AC तो हम लिख ही सकते हैं, दोनों ट्रायंगल के अंदर है AB इक्वल टू AC, ठीक है। तो ये है हमारा गिवन, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज देखो, अभी हमने ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD को प्रूफ किया हुआ है कॉन्ग्रुएंट। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके बाकी के पार्ट्स भी तो इक्वल होते हैं, तो हमारा ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा ना। तो हम क्या लिखेंगे? एंगल BAP हम लिखेंगे एंगल BAP इक्वल टू एंगल CAP। ये क्यों इक्वल है? बाय CPCT एज ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD कॉन्ग्रुएंट है तो उसके CPCT से हमारा एंगल BAP एंगल CAP इक्वल होंगे। अच्छा तीसरी चीज हम देख रहे हैं AP दोनों में ही कॉमन है, तो थर्ड चीज हमारी हो जाएगी AP इक्वल टू AP कॉमन। ये क्या है? कॉमन है, ठीक है। तब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी रूल्स पे लगेगा? साइड एंगल साइड SAS। तो हम लिखेंगे बाय SAS ये ट्रायंगल हमारे
ABP is congruent to triangle ACP, hence proved। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों? तो देखो दो क्वेश्चन तो हमने कर लिए, इसमें बचे हैं दो बाकी के। तो थर्ड क्वेश्चन करने के लिए इसको रब करना पड़ेगा, रब करके मैं थर्ड भी करके दिखा दूँ। हाँ बच्चों, तो देखो थर्ड है, इसमें हमें क्या शो करना है, AP बाइसेक्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। ये जो साइड AP है, लाइन AP है, वो एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रही है, मतलब दिस एंगल इक्वल टू दिस दिखाना है, और एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रही है, मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल दिखाना है। ठीक है, तो बहुत इजीली हो जाएगा। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसका, इस एंगल को इस एंगल के इक्वल दिखाना, तो बहुत ही इजी है। अभी पीछे ही हमने प्रूव किया है, ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACP, तो बाइसेपिसिटी हो जाएगा। ठीक है, तो वही हम लिखेंगे यहाँ पे, ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। ये कैसे है, ये अभी हमने प्रूव किया है, प्रूव्ड एवं, ऐसा आप लिख सकते हो। तो देयरफॉर बाइसेपिसिटी क्या हो जाएगा, एंगल BAP इक्वल टू एंगल CAP। ठीक है, CPCT से हमारा ये हो गया एंगल BAP इक्वल टू एंगल CAP। जब ये दोनों एंगल इक्वल है, दैट मींस AP बाइसेक्ट्स एंगल A। सो हम ये लिख सकते हैं कि AP बाइसेक्ट्स एंगल A। ठीक है, तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया। अच्छा, अब इसका दूसरा पार्ट, एज वेल एज एंगल D, एंगल D को भी बाइसेक्ट करता है, तो एंगल D को बाइसेक्ट दिखाने के लिए हम ऐसा करते हैं, ट्रायंगल BDP और ट्रायंगल CDP को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे, इन ट्रायंगल BDP एंड ट्रायंगल CDP क्या क्या चीज इक्वल, सबसे पहले तो यही है, DB इक्वल टू DC गिवन, DB इक्वल टू DC, ये है हमारा गिवन। अच्छा, इसमें दूसरा क्या इक्वल हो जाएगा, देखो हमारा ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हुआ, क्यों? क्योंकि हम ADP और ACP को कॉन्ग्रुएंट दिखा चुके हैं। ठीक है, तो उसी के बेस पे हमारे ये दोनों एंगल इसके इक्वल हो जाएंगे। तो हम ये लिखेंगे, एज ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP, ये प्रूव किया जा चुका है, तो इसको हम लिख देंगे प्रूव्ड। सो बाइसेपिसिटी एंगल, इसको क्या पढ़ेंगे, एंगल DPB इक्वल टू एंगल DPC, एंगल DPC। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई? अच्छा, तीसरी चीज में भी और चाहिए, हम देख रहे हैं DP दोनों में है, कॉमन है, तो हम लिखेंगे DP इक्वल टू DP कॉमन, ये हो गया। तो अब देखो हमारे पास क्या क्या इक्वल हो गया, साइड एंगल साइड हो गया ना, तो बाय SAS रूल, बाय SAS ट्रायंगल कौन से जो हमने लिए थे, ट्रायंगल BDP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BDP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDP। ठीक है, CDP, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाइसेपिसिटी, ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। सो बाय CPCT हमारे कौन से एंगल, इसका क्या नाम देंगे हम, एंगल BDP इज इक्वल टू एंगल CDP, दिस एंगल CDP। तो देयरफॉर अब हम लिख सकते हैं कि AP बाइसेक्ट्स एंगल D टू, देयरफॉर AP बाइसेक्ट्स एंगल D, AP बाइसेक्ट्स एंगल D। ठीक है, ये भी हमारा हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? तो अभी रह गया फोर्थ पार्ट, इसको भी करके दिखा देते हैं। हाँ बच्चों, तो फोर्थ पार्ट में बताना है, AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, मतलब हमें क्या प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। ठीक है, तो देखो हमें प्रूव क्या करना है कि टू प्रूव AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, दैट मीन्स AP इज परपेंडिकुलर ऑन BC एंड बाइसेक्टर भी है, मतलब हमें BP इक्वल टू CP भी प्रूव करना है, BP इक्वल टू CP, ये सारा हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं प्रूफ। देखो प्रूफ में अभी हमने ट्रायंगल DBP और ट्रायंगल DCP को कॉन्ग्रुएंट दिखाया है। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय CPCT हमारा दिस लाइन इक्वल टू दिस लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो वही हम लिखेंगे, एज ट्रायंगल DBP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DCP, ये अभी प्रूव किया हुआ है हमने, तो इसको हम लिख सकते हैं प्रूव्ड, एवं वैसे प्रूव लिख लो। एज ट्रायंगल DBP इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DCP, तो बाय CPCT हम क्या लिखेंगे,
बीपी इक्वल टू सीपी। ठीक है, बाय सीपी सीटी हमारा ये आ गया, बीपी इक्वल टू सीपी। और एंगल डीपीबी, एंगल डीपीबी, एंगल डीपीबी इक्वल टू एंगल डीपीसी, मतलब दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ये तो हो जाएगा बाय सीपीसीटी। अच्छा, बीपी इक्वल टू सीपी तो हमने दिखा दिया, बीपी इक्वल टू सीपी, ये चीज तो हमारा हो गया। ठीक, अब हमें दिखाना है एपी इज परपेंडिकुलर ऑन बीसी। परपेंडिकुलर क्या होता है, मतलब ये एंगल हमें 90 डिग्री का दिखाना है, इधर का या इधर का कोई सा भी एंगल आप 90 डिग्री दिखा सकते हो। तो हम देख रहे हैं कि बीसी इज अ लाइन, तो ये हमारा दोनों एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, नाउ एंगल, ये जो हमारा इक्वल एंगल है डीपीबी, एंगल डीपीबी प्लस एंगल डीपीसी, डीपीसी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है इसका, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। ठीक है, ये एंगल लीनियर पेयर है, इसलिए ये दोनों ही एंगल एक दूसरे के बराबर हैं, तो हम किसी की जगह पे किसी का नाम लिख सकते हैं। जैसे डीपीबी हमने लिख लिया और डीपीसी की जगह भी हम डीपीबी लिख लेते हैं। तो अगले स्टेप में हम यही करने वाले हैं, हम लिखेंगे एंगल डीपीबी प्लस एंगल डीपीबी। हाँ, तो नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसा लिख सकते हैं, डीपीसी की जगह भी डीपीबी डाल दिया, इक्वल टू 180। ये क्यों, क्योंकि अभी हम यहाँ पे दिखा चुके हैं ये दोनों इक्वल हैं, इसलिए इनकी जगह में हम लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में जब दोनों एक जैसे हैं तो हम लिखेंगे 2 टाइम्स एंगल डीपीबी इक्वल टू 180, या नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाएगा एंगल डीपीबी इक्वल टू 180 अपॉन 2, मतलब 90 डिग्री आ गया। क्या आ गया हमारा, एंगल डीपीबी इक्वल टू 90 डिग्री। जब 90 आ गया दैट मीन्स हम लिख सकते हैं कि AP इज परपेंडिकुलर ऑन BC, सो AP इज परपेंडिकुलर ऑन BC, तो हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, 4 पार्ट्स हैं इसके, तो इसलिए थोड़ा लंबा पड़ गया ये। वैसे एग्जाम में सारे 4 पार्ट्स नहीं आएंगे, 1 या 2 पार्ट्स करके भी दे सकते हैं। इस टाइप का आपको समझना है क्वेश्चन कैसे करना है, तो इसमें से कोई सा भी पूछे तो कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन 2 कर लेते हैं। हाँ बच्चों, क्वेश्चन 2 है, AD इज एन अल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल ABC इन विच AB इक्वल टू AC। ये डायग्राम खुद बनाना है, बुक में बना हुआ नहीं है। क्वेश्चन में बोला है ABC एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है जिसमें AB इज इक्वल टू AC गिवन है, और कह रहा AD इज अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, दैट मीन्स एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री। ये दो चीजें हमें गिवन है, एक ये और एक ये, और हमें शो करना है AD बाइसेक्ट्स BC। AD बाइसेक्ट्स BC, इसका मतलब क्या है कि BD इक्वल टू CD, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, बाइसेक्ट मतलब दोनों, ये दोनों पार्ट्स इक्वल होने चाहिए, तो ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ में बहुत इजीली हम कर सकते हैं। अगर हम ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD को कॉन्ग्रुएंट दिखा दें तो फिर जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो दिस साइड इक्वल टू दिस साइड हो जाएगा, BD इक्वल टू CD हमारा आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट का प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम यही लिखते हैं, इन्हीं दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD क्या क्या इक्वल है, सबसे पहले तो AB इक्वल टू AC गिवन, AB इक्वल टू AC ये हमें क्वेश्चन में है गिवन। ठीक है, दूसरी चीज ये एंगल भी तो गिवन है, 90 डिग्री है, दोनों दोनों इक्वल है, मतलब एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC, एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC, ये भी हमारा है गिवन। ठीक, अच्छा तीसरी चीज क्या है, साफ ही दिख रहा है हमें, AD दोनों में कॉमन है, तो बस हम लिख लेंगे AD इक्वल टू AD, ये है दोनों में कॉमन। ठीक, तो ये हमारे दोनों ही ट्रायंगल कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट होंगे, देखो एक तो ये एंगल है, ये साइड है, ये साइड है, मतलब ये राइट एंगल है 90 डिग्री है ना, तो RHS से, तो बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी। AD ये हमारा जो गिवन है ना, तो ईच 90 डिग्री भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हमको ईच 90 डिग्री भी लिख देना है, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। ठीक है, तो राइट एंगल हो गया, तो बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी, बाई RHS रूल, ये हमारे ट्रायंगल हो जाएंगे, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आया। अब यदि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय CPCT, बाय CPCT ये हमारी हो जाएंगी BD इक्वल टू CD, BD इक्वल टू CD। तो हमारा ये फर्स्ट पार्ट हो गया AD बाइसेक्ट्स BC, तो हम लिख सकते हैं सो AD बाइसेक्ट्स BC, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड भी कर लेते हैं। सेकंड में हमें क्या प्रूफ करना है, AD बाइसेक्ट्स एंगल A,
जो एडी है एंगल ए को बाइसेक्ट करती है, तो ये भी हमारा सीपीसीटी में हो जाएगा। अभी तो इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट दिखाया है, तो दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि बस सीधा ऐसे ही लिख दो आप, अभी तो प्रूफ किया है। तो बाय सीपीसीटी एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD। ठीक है, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं AD बाइसेक्ट्स एंगल A, AD बाइसेक्ट्स एंगल A, बाइसेक्ट्स एंगल A मतलब पूरे एंगल A को बराबर बराबर भागों में बांट रहा है। तो हमने ये दोनों एंगल इक्वल दिखा दिए, एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD, तो हेंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। हाँ बच्चों, तो इसमें RHS कॉन्ग्रुएंसी आप लोगों को पता नहीं क्या होती है? राइट एंगल, हाइपोटेनियस एंड साइड। राइट एंगल के सामने वाली साइड जो होती है हाइपोटेनियस होती है, तो इसमें यही तो हुआ है, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, इसलिए यहाँ पे हमने RHS कॉन्ग्रुएंस रूल लिखा है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो इस एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चंस हैं, 2 मैंने आज करवा दिए हैं, बाकी बच रहे हैं 3, वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगी, तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, क्वेश्चन सारे समझ में आए हैं, तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।